नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब हम अपने मेटल्स को बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेयर इन दिस प्रोसेस हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, tin, lead, chromium and nickel. These types of metals are refined by this method. मतलब लगभग जितने भी हमारे पास कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव और कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उन मेटल्स को हम इस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इस मेथड में जो हमारा प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा कि हमें जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल जो है उसको इज मेड द एनोड, उसको हमें एनोड पर रखना है। अब ये एनोड क्या है? व्हाट इज अ एनोड? एनोड क्या है? एनोड हमारे पास इट इज अ इलेक्ट्रोड, ये एक तरह की इलेक्ट्रोड है। अब आप कहेंगे जी इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड हमारे पास जो मेटल से बनी हुई एक प्लेट होती है, तो मेटल से बनी हुई वो प्लेट अगर वो हमारे पास कनेक्ट हो, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है जी। मतलब एनोड क्या है? एनोड हमारे पास वो मेटल इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिवली टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम, यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए इस चीज़ को लर्न करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए फॉर एडिशन, क्योंकि देखो प्लस का साइन जो होता है ऐड के लिए होता है, ठीक है, और ए फॉर एनोड। तो यहाँ पर आप इसको इजीली इस तरह से लर्न भी रख सकते हैं कि जो एनोड होगा वो हमेशा पॉजिटिवली टर्मिनल ऑफ कनेक्ट बैटरी के साथ जो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड होगा उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होगा उसको हम कैथोड बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, हमें इम्प्योर मेटल को रखना है कहाँ पर? एनोड पर। इट इज प्लेस्ड एट एनोड of the electrolytic cell, while the cathode is a thin plate of the pure metal. जबकि जो हमारा कैथोड है ये एक थिन प्लेट लेनी है, बहुत पतली बारीक सी प्लेट लेनी है, किसकी? प्योर मेटल की। सो ये जो हमारे पास आप प्लेट देख रहे हैं ये कैथोड पर, ये एक टाइप की थिन प्लेट है। अच्छा, हमने इसको थिन ही क्यों रखा? और ये जो आपने एनोड पर इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोड रखा है ये हमारा होगा थिक। इसका क्या रीज़न है? बिकॉज अब ये जो थिन प्लेट है, इस थिन प्लेट पर धीरे धीरे प्योर मेटल आ करके कलेक्ट होगा, ठीक है। तो वो जैसे जैसे थिन प्लेट पर यहाँ पर एनोड की साइड से जो प्योर मेटल है वो धीरे धीरे कहाँ पर जा कर के कलेक्ट होगा? वो प्योर मेटल हमारा एनोड पर ही कलेक्ट होगा। एंड ड्यू टू दिस रीज़न हमने कैथोड को थिन प्लेट रखा है, और जो हमारी एनोड है इट इज़ अ इम्प्योर मेटल से बनी हुई रोड है, और ये थिक होगी। अब हमें करना क्या है? इसमें जो हमने सॉल्यूशन डाला, इट मीन्स ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स, दीज बोथ आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो भी उसी मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा जिस मेटल को हमें प्योरीफाई करना है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? उसी मेटल सॉल्ट का, सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल का, ओके। और फिर हमें इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने ज्वाइन किया विद अ बैटरी, हमने यहाँ पर उनको बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ओके। अब बैटरी से ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है? वी विल पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, जो हमारा प्योर मेटल है एनोड से, वो क्या होगा?
डिसॉल्व होगा फर्स्टली इनटू द सॉल्यूशन। देखिए आप देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर इसको कॉपर की प्लेट ली थी, इम्प्योर कॉपर की, यहाँ पर आपके पास आप देख भी सकते हैं, इट इज अ प्लेट ऑफ द एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारे पास एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं मेटल सोल्ट का, इट मीन्स हम मेटल क्या ले रहे हैं, मेटल हमने लिया है जी कॉपर, हमें यहाँ पर कॉपर को प्योरीफाई करना है, इसीलिए हमने इम्प्योर कॉपर को प्लेस किया है ऑन एनोड। एनोड पे मतलब पॉजिटिवली टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच है उसके साथ हमने उसको रखा। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही इसमें से कुछ जो हमारे पास आयंस हैं कॉपर के, सम आयंस ऑफ द कॉपर हेयर यू कैन सी, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। लाइक Cu2 पॉजिटिव आयंस जो है हमारे पास सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए, और जितनी क्वांटिटी के आयंस हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे उतनी ही क्वांटिटी के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द आयंस विल कलेक्टेड ऑन द प्योर मेटल रोड ऑन द कैथोड। मतलब पॉजिटिव जो हमारे पास कैथोड है, और इट मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट जो नेगेटिवली टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच्ड है, उस थिन प्लेट के ऊपर हमारे पास उतनी ही अमाउंट के जो मेटल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एंड प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, और इसी प्रोसेस के अंडर जो भी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी वो सभी इम्प्योरिटीज हमारे सॉल्यूशन में ही सोल्यूबल हो जाएंगी, और जिसमें से कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि मतलब इनसोल्यूबल होंगी, सम इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन इन द कंटेनर, वो हमारे कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएंगी, और उसको हम अपने एनोड, मतलब जो हमारे पास एनोड है उस इलेक्ट्रोड के नीचे एज अ एनोड मड देख सकते हैं, विल बी सेटल्ड एज अ एनोड मड बिलो द एनोड। सो इस प्रोसेस का यूज करके हम मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिंग रिफाइनिंग। और इस चीज में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका प्योर मेटल कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑब्टेन्ड हुआ, तो हमारा जो प्योर मेटल ऑब्टेन्ड होगा इट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कैथोड, और जो इम्प्योर मेटल है उसको हमने कहाँ पर रखा था, इम्प्योर मेटल को हमने रखा था ऑन द एनोड। ये हमारा इम्प्योर मेटल था।